अरे कलेक्टर, अपनी माँ की कोख पे जाकर लात मार किस कपूत को पैदा कर दिया तेरी माँ ने। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट अब बहुत हॉट बनने जा रही है। आज दरअसल आजम खान पहुंचे थे सेशन कोर्ट में कि जो उनको सजा हुई है उस पर जरा देख लीजिए, पुनर्विचार कीजिए, अदरवाइज उसकी वजह से उनकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन सेशन कोर्ट ने उनके याचिका को, आवेदन को खारिज कर दिया। यानी कि आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता, रामपुर के विधायक को कोई राहत नहीं मिली। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि वो सुप्रीम कोर्ट भागे भागे गए थे, उसका क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ इतना मिला कि उन्हें 48 घंटे की मोहलत मिली थी कि इस पर सेशन कोर्ट विचार कर ले और तुरंत फैसला सुना दे। अब इसका मतलब कि वहाँ पे चुनाव होगा। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट, रामपुर विधानसभा सीट और खतौली विधानसभा सीट पे चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है। 5 दिसंबर को चुनाव होगा। वैसे में सवाल ये उठता है कि आजम खान का क्या होगा? आजम खान का पॉलिटिकल करियर एक तरह से खत्म हो रहा है। एक तो योगी सरकार में उनके ऊपर लगभग 100 मुकदमे लाद दिए गए हैं। लंबे समय तक जेल में रहे, पत्नी भी जेल में रही, बेटा भी जेल में रहा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से बाहर भी आए तो दुश्वारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मुश्किलें रोज बढ़ती जा रही है। अब ये जो हेट स्पीच का मामला है, आखिरकार ये क्या मामला था जिसकी वजह से इन्हें 3 साल की सजा हुई और सदस्यता चली गई? जरा वो सुन लीजिए पुराना वीडियो। और मोदी जी सुबह से लेकर रात तक यही कहते हैं, पाकिस्तान हमें खा जाएगा, निकल जाएगा, हिंदुओं पाकिस्तान से होशियार। देखो पाकिस्तान ने ये कर दिया, अरे पाकिस्तान ने वो कर दिया, मैंने बचा लिया तुम्हें, वरना पाकिस्तान खा जाता तुम्हें। पाकिस्तान खा जाता? मैंने कहा था कि जिस दिन 40 जवान मारे गए थे, अगर मैं देश का वजीर आजम होता 40 सेकंड इंतजार नहीं करता, हमला कर दो। अरे कलेक्टर, अपनी माँ की कोख पे जाकर लात मार किस कपूत को पैदा कर दिया तेरी माँ ने। और तुम्हारे यहाँ बड़ों का सम्मान यह है कि मुरली मनोहर जोशी बेचारे मुरली बजाते फिर रहे, कोई सुनने वाला नहीं। वाह, मुरली बजा। मैं दानव हूं, यानी मैं राक्षस हूं, मेरे घर से मेरा सर उतारा जाएगा। कलेक्टर भी यही चाहता है, एडीएम भी यही चाहता है, सिटी मजिस्ट्रेट भी यही चाहता है, एसडीएम भी यही चाहता है। ये 4 अधिकारी रामपुर को नर्क बनाने। इसीलिए कहते हैं कि बोलिए संभल करके बोलिए। अब आजम खान तो बेबाक बोलते हैं। राजनीति में आजम खान कब क्या बोल देंगे कोई नहीं कह सकता। लेकिन अब ये भारी पड़ गया है क्योंकि आकाश सक्सेना इस मामले को लेकर के गए कोर्ट में, और कोर्ट में जो है ये हो गई इनको सज़ा। और सज़ा होने के बाद नियम ये है कि 2 साल या 2 साल से अधिक की यदि सज़ा होती है तो फिर आपकी तत्काल सदस्यता चली जाएगी। बस इसके लिए एक स्पीकर को और जो विधानसभा का सचिव होता है उसको एक नोटिफिकेशन जारी करना होता है कि ये इनकी सदस्यता गई और ये सीट खाली हुआ। उसके बाद चुनाव आयोग तत्काल उस पर 6 महीने के अंदर उपचुनाव की तैयारी करने लगता है। यही हुआ है रामपुर के साथ। आपको बता दें कि इसके पहले रामपुर लोकसभा सीट पे और आजमगढ़ लोकसभा सीट पे चुनाव हुआ था और उस दोनों सीटों को बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से छीन ली थी। इसके बाद अभी जो है गोला गोकर्णनाथ में एक बाई इलेक्शन हुआ, वो भी जो है बीजेपी जीत गई। हालांकि वो वहाँ पे बीजेपी का ही विधायक था। अब क्या हुआ है कि जो अब बाई इलेक्शन जो होने जा रहा है उसमें उत्तर प्रदेश में 3 जगह पे बाई इलेक्शन होगा। एक मैनपुरी, एक रामपुर और फिर खतौली का भी मामला कुछ ऐसे ही है कि विक्रम सैनी वहाँ से बीजेपी के विधायक हैं, वो भी काफ़ी विवादित कंट्रोवर्शियल है। उनको भी 2 साल की सज़ा मिली थी और उसमें जयंत चौधरी ने हस्तक्षेप किया कि आखिरकार जब 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा पे सदस्यता चली जाती है तो क्या ये बीजेपी के विधायक है इसलिए इनकी सदस्यता नहीं जाएगी? जैसे उन्होंने स्पीकर से अपील किया, चिट्ठी लिखी, उसके बाद उनका भी नोटिफिकेशन जारी हो गया कि उनकी भी सदस्यता गई और अब वहाँ पर चुनाव होगा। तो राजनेताओं को थोड़ा संभल के वैसे तो हर किसी को संभल के बोलने की जरूरत है, लेकिन ये जो नियम कानून बना है, अब जो सदस्यता जाने लगी है तब इन लोग पता चलेगा कि भाई जरा जुबान संभाल करके। तो अब देखते हैं कि रामपुर में किस तरह का संग्राम होता है।
मैनपुरी में किस तरह का होता है और खतौली में क्या होता है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी से अभी तक उनका गठबंधन था ओपी राजभर, वो गठबंधन तो टूट गया है। तो ओपी राजभर ने तीनों जगह पे उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो वो भी थोड़ी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। खास तौर से मैनपुरी का जो मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प होने जा रहा है कि बीजेपी किसको उम्मीदवार बनाएगी, क्या अपर्णा यादव को बनाएगी या किसी और को बनाएगी। वहाँ पे क्या यादव कुनबे का एका दिखेगा या अलग अलग खेमे में नजर आएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने बहुत सोच विचार करके अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी में उतार दिया है। तो इस पे हमारी नजर रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।